हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपक शर्मा आज फिर आपके लिए 9th क्लास रियल नंबर का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हमारा टॉपिक है रियल नंबर 9th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट। मेरा इंस्टीट्यूट है डीके एजुकेशन पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में कुछ पार्ट्स है, टॉपिक लेते हैं हम सब। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर तक पहुंचने के लिए हमें कुछ पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज नेचुरल नंबर? द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 यू आर वेल नोन। ठीक है, द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स, अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो इंक्लूड कर दें तो वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। द नंबर ज़ीरो टुगेदर विद नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर्स। सिमिलरली इंटीजर्स, इफ वी ऑल add all negative integers like -1 -2 -3 together with whole numbers is called integers। इसके कुछ रिमार्क्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो हमारे ओड नंबर्स। जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर, जिनके हम फैक्टर कर सकते हैं, 1 के अलावा उसका कोई एक और फैक्टर हो तो वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। को प्राइम्स, अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं और दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। अब जो इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो है रैशनल नंबर। आप 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, 6th में भी पढ़ा होगा आपने, 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा और अब 9th में भी रैशनल नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर हम कहते किसको हैं? एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। तो ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। बाय, क्योंकि अगर q इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन मस्ट है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। उसके बाद रियल नंबर को हम दो पार्ट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर में रैशनल इरेशनल होते हैं। रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, या तो रैशनल एंड इरेशनल। ये इनका कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर जो हमारा होता है। तो हम रियल नंबर में से रैशनल और इरेशनल डिफाइन कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन, सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो डायरेक्ट हमारा रैशनल नंबर होता है। उसका एग्जांपल हमारे पास है 25/100। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, दैट इज 0.25। और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टू टाइप्स होते हैं। एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो हमारा रैशनल नंबर ही होता है। जैसा कि हमने इसको 10 एक एग्जांपल लिया, 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास 3.3333 एंड सो ऑन। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 3 तो 6.6666 एंड सो ऑन। तो उनका जो रिपीट डेसिमल के बाद जो रिपीट होने वाला डिजिट है वो सेम होता है, तो उसको भी हम रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जो
नॉन रिपीटिंग होते हैं, और उसे हम किससे डिनोट करते हैं? इरेशनल नंबर से। जैसे कि अभी हमारे पास कोई भी एक नंबर हो, उसको हम डिवाइड करें तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो 5.01, 001, 0001, 4 टाइम्स 01 एंड सो ऑन। यानी आगे आने वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो सेम नहीं है। तो जो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। तो बेटा स्टूडेंट्स, आज उम्मीद है मुझे कि आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मेरे YouTube चैनल दीपक शर्मा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।